हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा और साथ में ही यूपीएसआई का भी पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 क्लास यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं और आज इसके है दोस्तों 5वीं क्लास। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इमारत में केवल 2 BHK मतलब दोस्तों बेडरूम, हॉल एंड किचन, ठीक है, और 3 BHK फ्लैट है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों केवल 2 BHK यानी बेडरूम, हॉल और किचन और 3 BHK फ्लैट हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, जिनको मिलाकर कुल 160 फ्लैट हैं। यानी दोस्तों सभी को मिलाकर टोटल 160 फ्लैट हैं। अगर उस इमारत में 45% 3 BHK है तो 2 BHK फ्लैट की संख्या का पता लगाइए। ठीक है, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। यानी दोस्तों आपसे वो कह रहा है कि जो 3 BHK है दोस्तों, यानी ये वाला हिस्सा दोस्तों, उसका जो परसेंट है दोस्तों कितना है, 45%। जब 3 BHK का फ्लैट जो है दोस्तों 45% है, तो हमें बोला है 2 BHK फ्लैट की संख्या का पता लगाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच 1 में, यानी शिफ्ट 1 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात बताइए दोस्तों कि यहाँ पे 100% है। ठीक है, 100% में दोस्तों जब 45% 3 BHK का है, ये क्या है दोस्तों, 3 BHK है, 3 BHK है, वो भी कितना है, 45% है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जब ये 3 BHK हो गया वो भी 45%, तो दोस्तों यहाँ पे 2 BHK कितना होगा, 2 BHK कितना होगा, तो दोस्तों सीधा आप बताएंगे यहाँ पे होगा BHK 55%। ठीक है, और 45 और 55% को ऐड करेंगे, बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है हमारा 2 BHK मतलब बेडरूम, हॉल एंड किचन। ठीक है, ये है। हमें ज्ञात क्या करना है, 2 BHK की संख्या का पता लगाना है और टोटल है कितना दोस्तों, 160 फ्लैट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ 160 का 55% निकाल लेना है। आंसर आप लोगों के सामने है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं। मैंने बोला 160 का 55% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछ रहा है 2 BHK की फ्लैट की हमें संख्या का पता लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 160 का 55% निकाल लेंगे, 55/100। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 5 ग्राम में 55 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, फिर वैल्यू कैंसिल आउट करें, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे हो जाएगा 16। ठीक है, और 11 को 8 से गुणा करें, कितना होगा, 88 होगा। तो संख्या दोस्तों है होगी कितनी, 2 BHK की 88 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे पूछता 3 BHK का कितना होगा, तो कुछ नहीं करते दोस्तों, उसी 160 का 45% यहाँ पे हम निकाल लेते। 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 9 अट्ठे कितना होगा, 72 होगा। 72 और 88 को जोड़ो दोस्तों, टोटल कितना आएगा, 8 2 10, 8 7 15, 1 16, टोटल कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 2 BHK की संख्या का पता लगाइए, तो दोस्तों होगा 88। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों को मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, ठीक है, और इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन ये बना हुआ दोस्तों यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच 1 में, यानी शिफ्ट 1 में बना हुआ है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक संख्या
यदि एक संख्या का 50%, ठीक है दोस्तों, एक संख्या, वो संख्या हमें पता नहीं है दोस्तों, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, संख्या का 50%, ठीक है, 50% बटे में ये 100 हो जाएगा। परसेंट जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, किसी अन्य संख्या का, तो दूसरी संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। क्या कह रहा है, 1/3 है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं 1/3 है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 50 का नम 50, ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो क्या आया आपके पास 1/2 बराबर में सेकेंड है, ये 1/3 आया। तो दोस्तों जब ऐसा प्रोसेस बने दोस्तों, जब ऐसे इक्वेशन बने, ये क्या है 1/2 है, और ये इक्वल में सेकेंड 1/2 है, 1/3 है, ठीक है। जब दोस्तों ऐसा इक्वेशन बने आपके सामने, तो दोस्तों फर्स्ट का मान यहाँ पे 2 होगा और इस सेकंड का मान क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो अनुपात बनेगा दोस्तों फर्स्ट और सेकंड का, वो बनेगा 2:3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट मैंने ऐसा क्यों रख दिया, वो कैसे रख दिया, आप यहाँ पे देखिए क्या है, इसको यहाँ से 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, बटे में 2 बराबर, ये सेकंड है, सेकंड को 1 से गुणा करेंगे सेकंड अपॉन 3। अब इसका जब दोस्तों वज्र गुणा करेंगे क्या होगा, ये 3 फर्स्ट होगा, ये क्या हो जाएगा 2 सेकंड होगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने बनते ही आप लोगों को अनुपात में अच्छे सिखाया है कि उनके मान क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इसका जब अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट का होगा यहाँ पे, फर्स्ट का जो मान होगा वो 2 होगा और सेकंड का जो मान होगा वो होगा 3, तो क्या होगा 2:3। इस वजह से यहाँ पे हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। जब बटे में दोस्तों यहाँ पे और बात गुणे में हो और बटे में यहाँ पे कोई संख्या हो दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई ऊपर संख्या होती है दोस्तों तो उसको हम कैलकुलेट करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनुपात हमें यहाँ से पता करना है, तो आप लोग सीधा यहाँ पे बटे वाली संख्या, जैसे 1 का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा सेकंड का, और 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कैसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात ध्यान दीजिए, कह रहा है और इन दो संख्याओं का अंतर, यानी इन दो संख्याओं का अंतर है कितना दोस्तों, 3 में 2 माइनस करें कितना होगा, 1:7, ठीक है। अंतर कितना है 7, यानी 1:7 का है, ठीक है। तो 1 दोस्तों कितने का बना आप लोगों का, 7 का। तो हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। जब 1 दोस्तों 7 का, तो 2 कितने का होगा, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट निकाल लेते हैं, 7 × 2 हो जाएगा 14। फिर सेकंड का निकालेंगे 7 × जब 1:7 का 3 कितने का होगा, 21 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आंसर हमारा यहाँ पे नहीं खत्म होता है, आंसर हमारा खत्म क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। ये तो सिर्फ संख्या ही है, अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो 14 का नाम यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। 14 दूना 28 से कितना हो जाएगा 29, तो कितना होगा 294 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, तो संख्या क्या है वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों यूपीएससी एग्जाम 2011 में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, वैसे इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, 75% में क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो वही संख्या परिणामतः वही संख्या निकलती है, का मतलब यह है दोस्तों कि वो अपने 100% पर पहुंचा, ठीक है। परिणामतः वही संख्या मिलती है का मतलब यहाँ पे 100%, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिए, 75 से 100%, 75 से 100 में पहुंचने में अंतर कितने का, अंतर यहाँ पे हुआ 25% का। हम तो कह रहे हैं 25%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 75 का, ठीक है। तो ये 25% 75 का, तो 1% कितने का, 1% बना 75/25, तो क्या हो जाएगा 25 का नाम 25, 25 3 75। जब 1% 3 का, तो 100% कितने का होगा, 100 × 3 कितने हो जाएगा यहाँ पे 300 हो जाएगा।
समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप लोगों के सामने दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? वापस एक बार फिर से सुन लीजिए। उसने बोला कि जब 75 में किसी संख्या का 75 जोड़ा जाता है, 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, तो 75% में 75 जब जोड़ा जाता है दोस्तों, तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है। का मतलब यहाँ पे 100 पे पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए 75 से 100 में पहुंचने में अंतर कितने का? 25 का। हम तो कह रहे हैं 25, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 75 का। तो 1% 75/25। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 1% बना 3 का, तो 100% कितने का बनेगा? 300 का बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं ये समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। यानी दोस्तों जो 117 रुपए की राशि है थी, उसको PQR में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में उसको बांटना था, लेकिन गलती से क्या किया उन्होंने? 2:3:4 के अनुपात में उसको विभाजित कर दिया। यानी PQR में उसको गलती से इस अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है? ठीक है, यानी किसको सबसे अधिक राशि मिली है और कितना प्राप्त करता है, उसको हमें यहां से बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB JEE यानी जूनियर इंजीनियर। ठीक है, 31/5/2019 शिफ्ट 3rd में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्या है? ये है P, ठीक है, अनुपात ये है Q, अनुपात ये है R। ठीक है, क्या है? पहले 1/2, ठीक है, फिर 1/3 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अनुपात में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर बटे में वैल्यू आ जाती है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो। जो ये बटे में है, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम जब इसका लेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? 3 4 2 का एलसीएम बनेगा 12। तो दोस्तों जो एलसीएम आता है आप उसको सभी में क्या कर दीजिए? सभी से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने से फायदा क्या होगा कि हमें एक परफेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, यानी एक अनुपात हमें पता चल जाएगा सीधा। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 3 12। अब अनुपात क्या बना दोस्तों? 6:4:3। ठीक है, अब हमारा अनुपात बना ये। ठीक है, अब क्या आगे क्या कह रहा है कि 117 रुपए की राशि को इन तीनों के बीच में इस अनुपात में बांटना था। तो इसका जब अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों 6 4 10 3 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों 13 अनुपात। 13 अनुपात कितने का दोस्तों? 117 का। तो यहाँ पे लिखिए 117। तो क्या हो जाएगा? 13 9 117, यानी एक अनुपात जो बना दोस्तों वो बना 9 का। ठीक है, जब एक अनुपात दोस्तों 9 का बना तो दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए P Q और ये है R। तो दोस्तों सबसे पहले जो आया है 9 छक कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 54। ठीक है, 9 चौक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36। फिर क्या हो जाएगा? 9 तिया हो जाएगा ये 27। दोस्तों उनको इस अनुपात में 117 रुपए को बांटना था PQR में, लेकिन उन्होंने गलती से क्या किया है? उन्होंने गलती से कर दिया है, यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है। गलती से उन्होंने 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। जब इसका अनुपातिक योग निकालेंगे 4 3 7 2 9 होगा, यानी 9 अनुपात कितने का दोस्तों? गलती से इसमें बांटा है। ठीक है, तो 117 है तो यहाँ पे होगा 117। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा? एक अनुपात बनेगा 13 का। ठीक है, जब एक अनुपात दोस्तों 13 का बनेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 तिया 39 हो जाएगा, यहाँ से 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो राशि P को 54 रुपये मिलनी थी, लेकिन जब उन्होंने गलती से बंटवारा किया तो राशि मिली उसको 26। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा P वाला, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि
और कितना प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले 54 रुपये उसे मिलना था, लेकिन अब गलती से उसे 26 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 36 है, 36 से ये 39 हुआ, यहाँ पे इसको 3 रुपये अधिक मिले। ठीक है, इसको 3 रुपये अधिक मिले, पहले उसको 36 मिलने थे, अब 39 मिल रहे हैं, 3 अधिक मिल रहा है, 3 रुपये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आर है यानी 27। ठीक है, 27 रुपये उसे पहले जो है विभाजन में मिलना था, पहले बंटवारे में, लेकिन अब गलती से जो उसका बंटवारा हुआ है अब उसको 52 मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि उससे 25 रुपये अधिक राशि मिल रहा है। 27 से 52 होने में 25 रुपये अधिक राशि मिली, किसको मिली? आर को मिली। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, तो आर जो है सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है और कितना प्राप्त करता है? 25 रुपये प्राप्त करता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो 117 रुपये की राशि है पी क्यू आर में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, लेकिन गलती से उन्होंने 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले इसका हम परफेक्ट अनुपात निकाल लिए, यहाँ पे 6:4:3। ये कैसे आया? सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम लिए, एलसीएम बना 12, 12 को सभी से गुणा कर दिए। ठीक है, तो अनुपात जो हमारा अब बना है 6:4:3 का। ठीक है, अब जब इसका अनुपातिक योग निकाले 6, 4, 10, 3, 13 अनुपात कितने का है? 117 का। कैलकुलेट किए, 1 अनुपात बना 9 का। जब 1 अनुपात 9 का, तो दोस्तों 6 कितने का होगा? 54 का होगा। 4 कितने का होगा? 36 का होगा। 3 कितने का होगा? 27 का होगा। तो दोस्तों पहले तो उन्हें राशि इसमें बांटनी थी, लेकिन गलती से इसमें बांट दिया। तो इसका जब अनुपातिक योग निकाले 2, 3, 4 का, तो बना यहाँ पे 4, 3, 7, 2, 9 अनुपात 117 का, तो 1 अनुपात बना 13 का। जब 1 अनुपात 13 का बना दोस्तों, तो 13 दूना हुआ 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। अब गलती से उन्होंने अब इस अनुपात में राशि को बांटा। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले 54 रुपये पी को मिलने थे, लेकिन अब उन्हें 26 ही रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे 36 रुपये पहले क्यू को मिलने थे, अब 36 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 39 रुपये मिल रहे हैं, तो 3 रुपये अधिक मिल रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं, 27 रुपये पहले बंटवारे में आर को मिलना था, लेकिन जो गलती से बंटवारा हुआ उसे 52 रुपये मिला अब इस गलती वाले में। ठीक है, तो कितना अधिक मिला? 25 रुपये अधिक मिला। किसको मिला? आर को। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आर को सबसे अधिक रुपये मिले। अधिक राशि कितनी? 25 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। ठीक है, यदि नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, यदि नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, तो उनके बीच का अनुपात जो होता है दोस्तों वो होता है 13:20 बन जाता है। मूल नंबर क्या है वो हमें यहाँ से पता करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, दो नंबरों के बीच का अनुपात कितना है दोस्तों? 11:18 है। ठीक है दोस्तों, 11 अनुपात क्या है? 18 है। ठीक है, कह रहा है यदि नंबरों में यानी इन दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों नंबरों में 4 जोड़ देते हैं, तो हमारा जो उनके बीच का अनुपात बनता है, यानी इन दोनों बीच के जो अनुपात बनता है वो बनता है 13:20। 13:20 बनता है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने, चाहे जोड़ने के लिए बात हो चाहे घटाने के लिए बात हो, तो दोस्तों सीधा आप लोगों को जो अनुपात दिया हुआ है उसमें आप लोगों को जो भी जोड़ने या घटाने की बात करे, आप लोगों को सीधा इस पैटर्न में लिखना है। ठीक है, इसी पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 दूना 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220A। ठीक है, फिर ये क्या होगा? 11 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 13 18 का गुणा कर लीजिए। 18 त्रिक का यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक है, 18 का नम 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना होगा? यानी 234A, फिर 13 चौको ये हो जाएगा 52 + 52।
अब हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 220a में अगर 334a को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 14a, ठीक है, बराबर में 52 में 80। अब यहाँ दोस्तों 80 में से अगर 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा बचेगा यहाँ पे 2। तो क्या होगा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, एक अनुपात बनेगा कितने का, यानी कितना हो जाएगा 14 दूना 28, यानी ए बराबर आज आप लोगों का आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या करना है कि मूल नंबर क्या है। तो दोस्तों जब एक अनुपात जो है दोस्तों 2 का, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, लिख दीजिए 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और यहाँ पे 18 गुणे 2, ए का मान कितना आया है 2, यहाँ पे लिख दीजिए 18 दूना 36। तो मूल नंबर क्या होंगे 22 और 36 होगा, ठीक है। समझ में आया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। समझ में आया। अगर दोस्तों यहाँ पे बात नहीं समझ में आई है तो आप लोग समझ लीजिए, वैसे बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया बात, ठीक है। 220a में क्या करेंगे 234a बराबर में ये क्या होगा 52 माइनस 80, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो -14 का a आएगा, और इसको जब माइनस करेंगे माइनस का 28 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 दूना 28। तो इस तरह से एक a बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को यहाँ पे ए का मान रख देना है, जो आया है कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोगों का आंसर है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा बेहतर है, ठीक है, यानी कोई डिस्काउंट है दोस्तों, क्रमिक में है, ठीक है, उसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा, इसमें से कौन सा बेहतर डिस्काउंट आप लोगों के लिए पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है 10% और 20% की क्रमिक छूट, फिर आगे कह रहा है 20% और 10% की क्रमिक छूट। अब इन दोनों में से आप लोगों का जो क्रमिक छूट है वो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, वही हमें यहाँ से पूछा है। और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों RRB JEE 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है 4। ऑप्शन ए में बोल रहा है दोनों समान है, बी में निर्धारित नहीं किया जा सकता, सी में 20% और 10% की क्रमिक छूट और 10% में, डी में 10% और 20% की क्रमिक छूट, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। पहले वाले में क्या कह रहा है 10% और 20% की छूट, तो ठीक है दोस्तों, पहले 100 पे 10% की छूट है तो कहाँ पहुँचे 90 पे, ठीक है। 90 पे फिर 20%, 90 का 20% निकालेंगे दोस्तों तो 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो कितना हुआ 10 ये हुआ 10 ये हुआ, यानी 10 और 18 कितना हुआ, ये 28 हुआ, ठीक है। पहले वाले में 28 आया। दूसरे वाले का चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है 20% और 10% की क्रमिक छूट। तो दोस्तों 100 से 20% की छूट पहुंचे 80 पे, ठीक है। अब 80 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 1% डबल जीरो कैंसिल आउट करता है, कितना होगा 28। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को समझना चाहिए कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आप लोगों का मैच करेगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई 28 इसमें भी आया है, 28 इसमें भी आया है, तो ऑप्शन है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों समान हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वह अब एक साथ कब बजेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया RRB NTPC 28/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जब भी एक साथ बजना, जब भी एक साथ दौड़ाना, ठीक है, बजना दौड़ाना या जलती बुझती हो दोस्तों एक साथ, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे आइए समझते हैं। देखो दोस्तों क्या है 15, 20 और 30 मिनट ना, ये है 15, 20 और ये है 30, ठीक है। तो दोस्तों जब भी किसी घंटी को एक साथ बजाना, ठीक, बजना, या किसी घोड़े को एक साथ दौड़ाना, या लाइट को एक साथ बंद करना या जलाना,
जब इस प्रकार का प्रश्न बने दोस्तों, तो जो आपको यहाँ पे दिया गया नंबर होगा उसका डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 15, 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एलसीएम इसका कितना बनेगा, सबसे पहले बड़े वाले नंबर का उसका फैक्टर निकाल लीजिए। क्या होगा, 3 पचे 15 दूना ये हो जाएगा 30, फिर 20 का निकाल लीजिए, 12 दूना 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आपको मिल जाएगा, 15 5 दिया 15 आपके पास है ही। क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 दूना 30, दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पचे 15 दूना 30, दूना ये हो गया 60। ये हुआ क्या दोस्तों, 60 मिनट। क्यों मिनट में क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो मिनट में दिया हुआ है। तो दोस्तों 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, अच्छे से पता है। ठीक है, तो बोला कि अब वो मतलब अब वह एक साथ कब बजेंगी, तो दोस्तों पहले टाइम कितना था, 11 बजे प्रातः, यानी सुबह में 11 बजे था। ठीक है दोस्तों, 11 में प्लस 1 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरा 12 बज जाएगा। अब इस 12 का मतलब यह है दोस्तों 12 नून। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी किसी घंटी को एक साथ बजाना हो, या किसी घोड़े को एक साथ दौड़ाना हो, या लाइट को जलाना बुझाना हो, तो वहाँ पे दोस्तों सीधा जो आप लोगों को नंबर दिया हो उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद अगर यहीं पे अगर होता बात दोस्तों अगर 30 सेकंड के अंतराल में, तो इसको दोस्तों हम मिनट में या घंटे में चेंज कर लेते। ठीक है, वो तो हम ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। समझ रहे हैं? यदि वे सभी क्रमशः 6:10 यानी बजे एक साथ बदलती थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 शिफ्ट 3 में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बताया कि जब भी किसी भी घंटी को एक साथ बजाना हो, किसी लाइट को एक साथ बदलना, जलाना या बुझाना हो, या किसी घोड़े को एक साथ दौड़ाना हो, यहाँ पे देखो दोस्तों एक साथ आ गया। तो दोस्तों वहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि जो नंबर आप लोगों को दिया हो वो नंबर के सीधा आप एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद करना क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, तो क्या है 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 और 30। ये है 15 सेकंड, ठीक है, ये है 18 सेकंड, ये है 27 सेकंड और ये है 30 सेकंड। ठीक है, ये सभी सेकंडों में है। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे दोस्तों, सीधा एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीधा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले 30 वाले को हम फैक्टर कर लेते हैं। 3 पचे 15 दूना ये हो जाएगा 30 मिल गया। 27 कैसे मिलेगा, ये 3 आपके पास है ही, 3 त्रिक का 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। 18 कैसे मिलेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 3 कितना हो गया 18 भी मिल गया। 3 पचे 15 आपके पास है ही। अब इसका निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3 पचे 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 3 कितना हो जाएगा 370। लेकिन दोस्तों ये जो 370 आया है ये आया है सेकंड, 370 सेकंड आया है। अब सेकंड क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है सेकंडों में थी, इसलिए हमारा जो एलसीएम आएगा वो भी सेकंडों में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम सेकंड को मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 270 बटे में हो जाएगा 60। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो 6 चौका 24, 3 6 चौका 24, यहाँ पे वापस 6 चौका 24 हो जाएगा। ये मतलब ऐसे कटता ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना 4.4 बना, 4.4 बना। अब यहां से तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या बना 4 यानी 4 मिनट 4 या 40 सेकंड 44 सेकंड आप ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले क्या था
6:10। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या आया, 4 मिनट ये आया है। तो एक काम करो दोस्तों, सिंपल सा, इस 6:10 जो ये बजे है, इसी में 4 दशमलव ये क्या जोड़ दीजिए, जो आप लोगों का 4 आया है उसको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 10, 4 14, ये होगा 6। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6:14 तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का ए मैच करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6:14:30 है यहाँ पे दोस्तों, वैल्यू कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, तो 44। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। सीधा आप लोगों को कुछ नहीं करना था, 6:10 ये 6:10 में ये आप लोगों को सीधा 4 मिनट और जो सेकंड आया है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते। ऐड करने के बाद आप लोगों का ये आएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, 270 सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करेंगे दोस्तों तो मिनट हमारा इतना बनेगा लगभग। ठीक है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों अच्छे से। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग किसी भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, तो सबसे पहले जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है यानी प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, उसको सही से सॉल्व करें। ठीक है, इससे आइडिया लगेगा कि जो हमारा आगे प्रश्न बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, और कभी कभी तो वैल्यू वही पूरी की पूरी दे दी जाती है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।